हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम कल के वीडियो का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मई 2021 में जारी EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए है, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलदाउदी के फूलों को मई जून में खिलाने के लिए नई तकनीकी किसने विकसित की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, NBRI। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया, प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बनारस अखबार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉरेस डेस्कॉर्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्तमान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अरविंद कुमार। और दोस्तों, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप किस मंत्रालय की पहल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वेरामुथ। और दोस्तों, ये था कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, किस भारतीय अभिनेता को UAE सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, संजय दत्त। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर आप लोग जरूर किया करो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शूटिंग रेंज का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है मेरठ, सी है गोरखपुर और डी है झांसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। मेरठ जिले से लगातार निकल रहे शूटिंग के शूरवीरों को आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज का तोहफा मिल ही गया। सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में 13 करोड़ 51 लाख की लागत से मेरठ में तैयार होने वाली शूटिंग रेंज के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। कैलाश प्रकाश स्टेडियम में तैयार होने वाली रेंज में मेरठ सहित पूरे मंडल के शूटरों को इसका लाभ मिलेगा। शूटिंग रेंज आधुनिक तकनीक से लैस होगी। शूटिंग रेंज में कुल 56 टारगेट होंगे, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल के कंप्यूटराइज्ड 47 टारगेट होंगे, जबकि 50 मीटर एयर पिस्टल के 4 व 25 मीटर एयर पिस्टल के 5 कंप्यूटराइज्ड टारगेट होंगे। एक टारगेट की कीमत करीब 9 लाख रुपए होगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मेरठ जिले में शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा और सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में इसके प्रस्ताव पर मोहर भी लगा दी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस जिले में, तो मेरठ में इसका निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रोम कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है आगरा और डी है नोएडा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। प्रदेश में साइकिलिंग करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज परिसर में
वेलोड्रोम का निर्माण किया जाएगा। खेल विभाग के इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने बाईसल्कुलेशन मंजूरी दे दी है। लखनऊ में बनने वाला यह वेलोड्रोम प्रदेश का पहला वेलोड्रोम होगा। अब लखनऊ में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो सकेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो पहला वेलोड्रोम है वो किस शहर में बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा लखनऊ में, और कहाँ पर, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज परिसर में इसका निर्माण किया जाएगा। अब दोस्तों ये जो वर्ड है वेलोड्रोम, वेलोड्रोम होता क्या है, तो वेलोड्रोम एक साइकिल रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रैक होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये बनेगा लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज परिसर में। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस तरह का होता है ये वेलोड्रोम, जहाँ पर साइकिलिंग की जो रेसिंग होती है वो प्रतियोगिता कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कितने करोड़ की लागत से पार्क विकसित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है 10 करोड़ रुपए, बी है 15 करोड़ रुपए, सी है 25 करोड़ रुपए और डी है 35 करोड़ रुपए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 25 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को प्रदूषण मुक्त और ऑक्सीजन युक्त बनाने के लिए नगर निगम ने एक खाका तैयार कर लिया। शहर के 900 पार्कों को विकसित किया जाएगा। इन पार्कों में 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। आदर्श पार्क बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ को प्रदूषण मुक्त और ऑक्सीजन युक्त बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर 900 पार्कों को विकसित किया जाएगा और इन पार्कों में 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है वित्त मंत्रालय, सी है रक्षा मंत्रालय और डी है गृह मंत्रालय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की। मंत्रालय के अनुसार यह युवा और नवोदित लेखकों जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। इससे पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके व वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है कि युवा प्रधानमंत्री जो योजना है ये किस मंत्रालय की पहल है। तो ध्यान रखना है शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है, तो युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना इस योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है पश्चिम बंगाल, सी है बिहार और डी है छत्तीसगढ़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश में 3 कल्याणकारी परियोजना, लक्ष्मी भंडार परियोजना, छात्र क्रेडिट कार्ड पहल, दुआरे राशन नामक परियोजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने प्रदेश में 3 कल्याणकारी परियोजनाओं की शुरुआत की है। तीनों कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखना है लक्ष्मी भंडार परियोजना, दूसरी है छात्र क्रेडिट कार्ड पहल और तीसरी है दुआरे राशन कार्ड जो नामक परियोजना है। ये लक्ष्मी भंडार परियोजना के तहत गरीब परिवारों को 500 रुपये मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी भंडार परियोजना के तहत क्या किया जाएगा, तो प्रदेश के जो गरीब परिवार हैं उनको 500 रुपये मासिक भत्ता के तौर पर दिया जाएगा। अब दोस्तों ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 42 यानी 42 लोकसभा सीटों की संख्या है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ये है 16। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं।
कितने हैं? 23 जिले पश्चिम बंगाल में हैं। और दोस्तों अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल 13वां स्थान है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए यानी जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल भारत में चौथे स्थान पर है। ठीक है, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो 13वें स्थान पर है, और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो ये चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें पश्चिम बंगाल से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है चीन, सी है अमेरिका और डी है जापान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीनी सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए बच्चों के जन्म को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे दी है। पहले देश में अधिकतम 2 बच्चों को जन्म देने की इजाज़त थी, लेकिन अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। यह फैसला तब लिया गया जब हाल ही में चीन की जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे, जिसमें पता चला था कि उसकी जनसंख्या बीते कई दशकों में सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी तक चीन में ऐसा प्रतिबंध था कि कोई भी दंपति केवल 2 बच्चों को ही जन्म देने की वहाँ पर इजाज़त थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर जो अधिकतम है वो 3 बच्चों की यहाँ पर छूट दी गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि चीन में अब अधिकतम 2 बच्चों के जन्म को लेकर यहाँ पर बात की गई है। अब दोस्तों अगर चीन की बात करें तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन चीन की मुद्रा है। और चीन की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो शी जिनपिंग वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, बी है तमिलनाडु, सी है असम और डी है केरल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की बेहतर शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए अभिभावकों को हर महीने 3500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। जिन बच्चों के परिवार में देखभाल करने वाला कोई नहीं है उन्हें आवासीय विद्यालयों या संस्थानों में भेजा जाएगा और इसका खर्च सरकार उठाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। और यहाँ पर असम की बात है तो असम के बारे में जानते हैं। ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और दोस्तों अगर असम में लोकसभा सीटों की संख्या देखें तो कितनी है? तो 14 लोकसभा सीटों की यहाँ पर संख्या है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है असम में? तो ये है 7, यानी 7 राज्यसभा सीटों की संख्या है असम में। और दोस्तों असम से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और अच्छे से ध्यान रखना है कि असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही चर्चित हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। और दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि विश्व के जो गैंडे हैं एक सींग वाले उसकी अगर आबादी देखी जाए तो 2/3 इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो इस वजह से ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों 1985 में, कब ध्यान रखना है? 1985 में ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और दोस्तों जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है इसे 2011 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ये असम में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम
वापस ले लिया? ऑप्शन नंबर ए है मारिया सारापोवा, बी है नाओमी ओसाका, सी है एना इवानोविच और डी है सानिया मिर्जा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका। दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया। नाओमी ओसाका ने 30 मई को पहले दौर के मुकाबले में जीत हासिल की थी। फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बात नहीं करने पर नाओमी ओसाका पर $15,000 यानी लगभग 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था और आगे से ऐसा करने पर कठोर सजा की चेतावनी भी उन्हें दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 25 मई, बी है 25 मार्च, सी है 5 जून और डी है 1 जून। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1 जून। प्रत्येक साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दूध के वैश्विक महत्व को उजागर करने हेतु सबसे पहले इस दिन की शुरुआत की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डेयरी या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता और आजीविका और आर्थिक विकास का योगदान है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों ये जो डे होते हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जितने भी इम्पोर्टेंट डे मैं आपको बताता हूँ वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 जून 2021 को किसकी आत्मकथा सच कहूँ तो का विमोचन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है नीना गुप्ता, बी है गजराज राव, सी है विवेक मेहरा और डी है जितेंद्र कुमार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नीना गुप्ता। वयोवृद्ध अभिनेत्री और निर्देशक नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ तो का 14 जून 2021 को विमोचन किया जाएगा। पुस्तक कास्टिंग काउच फिल्म उद्योग की राजनीति जैसे मुद्दों को संबोधित करती है और यह भी बताती है कि एक युवा अभिनेता को गॉडफादर या गाइड के बिना फिल्म उद्योग में बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है। पुस्तक गुप्ता के जीवन की कहानी को सबसे अप्रासंगिक रूप में ईमानदार तरीके से साझा करेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आत्मकथा है सच कहूँ तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये अभिनेत्री नीना गुप्ता की आत्मकथा है। और इसे कब विमोचित किया जाएगा? तो 14 जून 2021 को इसे विमोचित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे 2 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये है आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तर प्रदेश के नए कृषि निर्देशक कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है ओमवीर सिंह, बी है विवेक कुमार सिंह, सी है RS जसवारा और डी है RS राम। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।